हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट करने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड होंगे। अब मैंने आज से अराउंड एक वीक पहले आपके साथ एक मैंने वीडियो शेयर किया था कि मेक अ लिस्ट ऑन योर फेवरेट कॉलेज लिस्ट। आप जितनी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी एक सिर्फ लिस्ट बना के रखिए। तो देखिए, अब उसके बाद ये उसका सेकेंड पार्ट होने वाला है, मतलब उसका वीडियो का कंटिन्यू आगे होने वाला है। तो देखिए, मैंने आज क्या किया कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस आईटी इंजीनियरिंग में लेना है और समथिंग उसका मेरिट रैंक है 3500। तो आप किस तरह से अपनी जो एक कॉलेज की लिस्ट है वो आप बना सकते हो, आप किस तरह से कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास एक पूरी की पूरी लिस्ट बन के रेडी है। अब इसमें क्या क्या है, ये है सबसे पहले तो ये एक दर्शन यूनिवर्सिटी है राजकोट की, उसमें मैंने ये लिस्ट मैंने यहाँ से निकाली है। ये काफ़ी अच्छी मुझे लिस्ट लगी है, तो मैंने क्यों ना सोचा इसी लिस्ट में मैं आपको कंटिन्यू करके समझाऊँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कॉलम में है चॉइस नंबर, उसके बाद है कॉलेज का नाम, उसके बाद है ब्रांच नेम, उसके बाद है TFWS फीस, उसके बाद है फीस, प्लेसमेंट और लास्ट ईयर का कट ऑफ। अब मान लीजिए कि अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके पास लिस्ट आ जाए तो आपको एक यहाँ पे है इसकी एक रफ नोट में आपको एक कॉपी बनाने लेनी है, यानी कि यहाँ पे जितने भी कॉलम है वो आपको रफ नोट में लिख लेनी है। अब इससे होगा क्या कि मान लीजिए कि आपने इस तरह से सीट बनाई तो आपको डिसीजन लेने में, आपको जो चॉइस फिलिंग करने में है काफ़ी मदद होगी, काफ़ी ईजी रहेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जितने भी कॉलम है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉलम तो लिख ही लेनी है। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये जो फ़ी वाली कॉलम है ये पूरी कॉलम ऐड नहीं करनी, तो ये आप मत करना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हॉस्टल की है कॉलम ऐड करनी है तो आप रफ नोट में अपनी हॉस्टल की कॉलम ऐड कर देना। किसी को मान लीजिए कि यहाँ पे TFWS है, किसी को यहाँ पे कोई भी दूसरी रिक्वायरमेंट है जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, उसके अलावा मान लीजिए ना हर कोई का अपना अपना एक सिलेक्शन करने का प्रोसेस होता है, तो वो आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरा मेरिट रैंक है 3500, मुझे कंप्यूटर और इसके रिगार्डिंग कोई भी ब्रांच में एडमिशन मिले तो मुझे इसमें एडमिशन लेना है। तो मैं क्या करूँगा कि मान लीजिए कि मेरा मेरिट रैंक है 3500, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1000 से लेके 4300 तक इतनी कॉलेज है वो मैं मॉक राउंड में आपको मतलब मॉक राउंड में मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपको ऊपर भी कॉलेज डालनी है। अब देखिए, मैंने बोला था मॉक राउंड में देयर इज़ नो एनी लिमिट, यू कैन ऐड अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग इन द मॉक राउंड, तो आप हो सके उतनी कॉलेज डाल सकते हो। अब मैंने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया, VGEC में कंप्यूटर ब्रांच में से। ये अब जैसे कि देख सकते हो सबसे पहली। बट यहाँ पे अब मान लीजिए कि LD, निरमा, MSU, DDU, DAIICT, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो डाल सकते हो, बट इसमें चॉइस फिलिंग में ऐड करने का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका मेरिट रैंक है 3500। तो फिर आप क्यों ऐसे कॉलेज डाल रहे हो कि जिसका लास्ट ईयर का मेरिट रैंक 700 के समथिंग क्लोज हुआ था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी जो रेंज है उसमें ही आप जो है कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। तो मैं क्या करूँगा कि अगर मेरा मेरिट रैंक है 3500, तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगा VGEC कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप फीस वाली एंट्री करोगे या फिर TFWS वाली, बट यहाँ पे याद एक रखना, एक बात ये मतलब नोट कर लेना कि यहाँ पे आपको TFWS वाली डाल रहे हो तो उसके नीचे ही आप फीस वाली भी डालना, ये दोनों सेपरेट रहेगी। अब आप चॉइस फिलिंग में ओनली TFWS ब्रांच सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। फीस की कॉलम यहाँ से मेरे पास एक्स्ट्रा थी तो मैंने यहाँ पे क्रॉस रख दिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, प्लेसमेंट के ऊपर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप YouTube है, गूगल है, उसके अलावा शिक्षा.com है, उसके अलावा career360.com है, ये सारी वेबसाइट, और इसके अलावा ये जो कॉलेज की वेबसाइट होती है ये सारी वेबसाइट पर से एक एनालिसिस करना है, प्लेसमेंट चेक करना है और उसके बाद अपना एक रेटिंग देना है। मैंने क्या किया है, मैंने 5 में से VGEC को 3.5 रेटिंग दिया है। तो आप इस तरह से रेटिंग लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप प्लेसमेंट में कॉलम में ये लिख सकते हो कि हाईएस्ट कितना है, लोवेस्ट कितना है, एवरेज कितना है, उसके अलावा कितनी कंपनीज आई है, ऑन कैंपस कितना है, ऑफ कैंपस, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको एक सिर्फ ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, आपके पास मैं एक आइडिया छोड़ के जा रहा हूँ कि आप इसकी मदद से एक अपनी जो है लिस्ट बना सके मॉक राउंड के लिए, ठीक है। अब मैंने लास्ट में लिखा है कि लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1111। दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है VGEC में IT ब्रांच, लास्ट ईयर का मतलब प्लेसमेंट में रेटिंग है 3.5 और लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1371। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा PDPU में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच और इसका लास्ट ईयर का कट ऑफ था 1924 और उसके बाद मैं रखूँगा GEC गांधीनगर IT ब्रांच और लास्ट ईयर का कट ऑफ था 2261। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने इसकी रेटिंग थोड़ी सी डाउन कर दी 3.2, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी
3.5 वाली है, आप इसमें आगे चले जाओ अदानी। अदानी का रेटिंग है प्लेसमेंट में अच्छा है, क्योंकि आप देखोगे क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी खासी कंपनीज आती है और अदानी का खुद का भी बड़ा नाम है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप तीनों को जंप करके आप अदानी को ऊपर भी रख सकते हो और ये तीनों को नीचे रख सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर स्टूडेंट कि उसको कौन सी कॉलेज को ऊपर रखना है और कौन सी कॉलेज को नीचे रखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि ये दोनों कॉलेज सिलेक्ट की है। उसके बाद ये चंदूभाई पटेल सार्वजनिक कॉलेज सूरत की, उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 3.2 प्लेसमेंट रेटिंग और लास्ट ईयर का कट ऑफ। तो इससे होगा क्या कि जब भी आप एक चॉइस फिलिंग के लिए लिस्ट बनाओगे तो आपको ब्रीफली आइडिया आ जाएगा कि कौन सी कॉलेज को ऊपर रखे, कौन सी कॉलेज को नीचे रखे, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट एज पर माई थिंकिंग। और ऐसा ही सबके साथ ही होता है। मैं भी जब गया था चॉइस फिलिंग के लिए तब इतना ज़्यादा दिमाग में कन्फ्यूज़न था कि कौन सी कॉलेज ऊपर रखूँ। अगर मान लीजिए कि अभी तो सिर्फ मॉक ही है, अब एक्चुअल राउंड होगा तो उसमें कुछ एक दो ऊपर नीचे हो गया तो मेरा पूरा लाइफ, मतलब लाइफ का सवाल है, कॉलेज का सवाल है, 4 साल का सवाल है। तो इसीलिए काफ़ी केयरफुली आपको सब कुछ करना होगा। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया है अदानी, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और उसमें पर्टिकुलर AI ब्रांच। प्लेसमेंट रेटिंग 3.5, लास्ट ईयर का कट ऑफ था 3406। उसके बाद देवांग पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चांगा में आता है, जिसमें मैं कंप्यूटर एज वेल एज IT दोनों ब्रांच रखूँगा। फीस ये कॉलम आप रखो ना रखो ये आपके ऊपर है। रेटिंग है 3.2 और लास्ट ईयर का कंप्यूटर का कट ऑफ था 3472। 3640 किसका था? IT इंजीनियरिंग का कट ऑफ। लास्ट में मैं रखूँगा AD पटेल कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 2.9 रेटिंग है, 4300। अब ये ऑप्शनल है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी कोई भी एक कॉलेज में एडमिशन ऊपर अलॉट हो चुका होगा मॉक राउंड में। अब नीचे यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, देखिए हॉस्टल, TFWS और दूसरी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आप इसकी एक कॉपी बना लेना अपनी रफ नोट में, और इसके बाद मेरे ख्याल से 18 से आपका जो मॉक राउंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ देरी आने वाली नहीं है। अब ये 10,000 15,000 ये आप यहाँ पे आप ऑप्शनल है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही लिखा था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको एक आइडिया दिया है और उसके बाद आप कॉलम ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर किया है कंप्यूटर साइंस और IT का, बट इसके बाद हम मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल ये सारी भी है वो आपको बना के समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये आप इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसके ऊपर मतलब इसके रेफरेंस से आप अपना भी एक खुद का एक मेरिट लिस्ट है वो बना सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें आप बिल्कुल भी हरी मत करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना। इससे होगा क्या कि आपको ही इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। आप पहले सोच विचार करके कॉलेज विजिट करके कैंपस में जाके अपना डिसीजन बनाइए और उसके बाद अपनी एक लिस्ट बनाइए, तो काफ़ी आसानी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मैंने जिस तरह से आपको लिस्ट बनाई है, मैंने जिस तरह से आपको समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि आपका फीडबैक है वो काफ़ी मैटर करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आपका फीडबैक है वो मुझे, योर फीडबैक विल लीड मी टू द इम्प्रोवाइजेशन, यानी कि आपका फीडबैक से मैं नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से परफॉर्म करूँ ये आपके फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ शेयर योर आइडियाज़, शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। इसीलिए तो कमेंट काफ़ी यूजफुल सेक्शन है। तो आपको जो भी डाउट है वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे फीडबैक भी मुझे कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। सो दैट्स इट for today's video. Thank you very much for watching this and best of luck for your engineering journey.